गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, आप विराम चिन्हों के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। आज हम आपको उसको और भी अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे कि विराम चिन्ह होता क्या है। सबसे पहले विराम का मतलब जान ले कि विराम मतलब होता है रुकना, अर्थात किसी भी वाक्य को बोलने के बाद हम अगर जब अर्थ स्पष्ट करते हुए रुक जाते हैं तब हम उसे विराम लेना कहते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना, और जब हम रुकते हैं तो उन्हें हम किसी चिन्हों के माध्यम से यहाँ व्यक्त करते हैं लिखते समय। तो हम देखेंगे कौन कौन से चिन्ह ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से हम विराम लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पूर्ण विराम। पूर्ण विराम होता है जिसको कि हम इंग्लिश में फुल स्टॉप बोलते हैं, और जब भी हिंदी में हम जब किसी वाक्य को पूरा बोल लेते हैं या उसको लिख लेते हैं, उसके अंत में हम इस विराम चिन्ह को, पूर्ण विराम को लगाते हैं। इसके बाद आता है अर्धविराम। अर्धविराम का सिंबल ऐसे होता है, साइन ऐसे होता है, देख लीजिए इसको कैसे लगाया जाता है। जैसे कि गांधी जी महापुरुष थे, सारा विश्व जानता था, इस प्रकार यह है विराम चिन्ह यहाँ पे, अर्धविराम यहाँ पे लगाया जाता है। ये होता है पूर्ण विराम। अल्प विराम से भी आधा समय जब हम इसे रुकते हैं तब हम इसे अर्धविराम के रूप में व्यक्त करते हैं। अल्प विराम तीसरा होता है। अल्प विराम का अर्थ होता है जो पूर्ण विराम से आधा समय जिसके लिए रुका जाए, अर्थात इसको हम कॉमा भी कहते हैं। इसको इस प्रकार लगाया जाता है जैसे कि राधा, मोहन, रमेश और राम आदि। इसके बाद आता है चौथा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह इस प्रकार लगाया जाता है, इसको आप देख ही रहे हैं, जिसको हाइफन भी कहते हैं, जैसे कि राम और लक्ष्मण, ये दो समान शब्दों के बीच में यह चिन्ह लगाए जाते हैं। इसके बाद आता है पांचवा विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसको कि आप आश्चर्यजनक चिन्ह भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे साइन ऑफ इंटरजेक्शन भी कहते हैं। इसको हम किस प्रकार अपने वाक्यों में उपयोग करते हैं, जैसे अरे इतनी कड़ी धूप में आप चले आए। इसके बाद आता है उद्धरण चिन्ह, जिसको कि हम अवतरण चिन्ह भी कहते हैं, जिसको आप इन्वर्टेड कॉमा भी कहते हैं। इसको आप कैसे लगाते हैं इसे आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो इसके लिए उदाहरण यहाँ पे है, जैसे बुद्ध ने कहा अहिंसा परम धर्म। इस प्रकार आगे सातवां है लाघव चिन्ह, जो कि यहाँ पर इस प्रकार दिया हुआ है, जिसे हम उदाहरण के अनुसार उपयोग करेंगे कि किस प्रकार इसे उपयोग किया जाता है। जैसे किसी भी शब्द का जो संक्षिप्त रूप होता है उसको हम लिखने के लिए इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर का संक्षिप्त रूप तो यहाँ पर हम इस प्रकार लिखेंगे, छत्तीसगढ़ का संक्षिप्त रूप हम इस प्रकार लिखेंगे और इस चिन्ह का उपयोग करेंगे। इसके बाद आता है आदेशात्मक चिन्ह, जो कि इस प्रकार लगता है, जिसको हम साइन ऑफ फॉलोइंग भी कह सकते हैं। इसमें इसका उपयोग हम करने के लिए एक उदाहरण देखेंगे, जैसे कि मोहन कल तो वर्षा हो रही थी, मैं कैसे आता। ओके, तो इस प्रकार ये चिन्ह यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे रेखांकन चिन्ह। रेखांकन चिन्ह किस प्रकार लगता है ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप अंडरलाइन भी कहते हैं। जब हम किसी वाक्य को बोलते समय जब हमको कोई विशेष शब्द को दर्शाना होता है तो हम उसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, जिससे कि वो शब्द पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो इसके लिए हम उदाहरण देखेंगे, देखिए मूर्ख के द्वारा कमाए धन से चतुर लाभ पाते हैं। ओके, इसके बाद आता है 10वां लोक चिन्ह, जिसको हम इस चिन्ह के माध्यम से उपयोग करते हैं, जिसको आप मार्क ऑफ ओमिशन भी कहते हैं। इसे हम कैसे उपयोग करते हैं, जब हम किसी वाक्य को बोलते हैं और बोलते बोलते रुक जाते हैं और रुक करके अपनी बात अधूरी छोड़ देते हैं और छोड़ करके फिर आगे और दूसरी बात में बढ़ जाते हैं, तो इसलिए इसे हम उपयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए कैसे उपयोग किया जाता है इस चिन्ह को। एक बार सत्य का सहारा छोड़ते ही कैसी कैसी, ये दिख रहा है आपको, कैसी कैसी विपत्ति आई। ओके, तो ये यहाँ पर किस प्रकार यहाँ पे उपयोग किया जा रहा है, जिसे हम डैश 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 करके छोड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है 11वां प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसको आप क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं, जिसको आप इंटरगेटिव सेंटेंस, इंटरगेटिव भी बोलते हैं, इंटरगेटिव भी बोलते हैं। और इसे कैसे लगाया जाता है, देखिए जैसे वाक्य आप लेते हैं, तुम क्या करते हो, ये दिखाई दे रहा है आपको। ओके, इसके बाद आता है 12वां कोष्टक चिन्ह, जिस हमारे पास में, जिसको हम ब्रैकेट साइन भी कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि ये होता है बार कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक और उसके बाद में बड़ा कोष्टक।
ये इस प्रकार इनके उपयोग किए जाते हैं। इसके बाद आता है उपविराम, जिसको कि आप दो बिंदी के द्वारा उपयोग करते हैं, जिसको कॉलन भी कहते हैं। इसको हम कैसे बता सकते हैं आपको उदाहरण के रूप में, जैसे कि राम, रामबेग, कोई व्यक्ति है जो बोल रहा है रामबेग, ये आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है, क्या क्या कहना चाहता है वो, हाँ वक्त हो रहा है, चलिए चलिए। ओके, तो ये थे आपके विराम चिन्ह जो आपको समझ में आ गए होंगे। पहला था पूर्ण विराम, फिर अर्ध विराम, फिर अल्प विराम, योजक चिन्ह, विस्मयादि चिन्ह, अवतरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, आदेशात्मक चिन्ह जिसको कि हम निर्देश चिन्ह भी कहते हैं। इसके बाद रेखांकन चिन्ह जिसको अंडरलाइन कहते हैं, लोप चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, उपविराम। ये थे आपके सभी विराम चिन्ह जिनकी सहायता से आप अपने वाक्यों को बहुत अच्छी तरह लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू।